शादी से पहले स्वागत सुनने में कितना अच्छा लगता है। लोग स्वागत मनाने के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगाते हैं। उसके बाद शादी होती है, तब जाकर स्वागत आती है। लेकिन जरा सोचिए, शादी से पहले ही स्वागत हो जाए तो कितने आनंद आएंगे, सुनने में कितना अच्छा लगता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हमारे देश की सरकार बोल रही है और उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी शादी से पहले स्वागत मनाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था कि शादी से पहले कोई व्यक्ति स्वागत नहीं मना सकता है, और अगर मनाता है तो समाज ऐसी चीजों को गलत मानता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप शादी से पहले ही स्वागत आराम से मना सकते हैं। आपने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का ऐड तो सुना ही होगा। उस ऐड में आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आज वो बात एकदम सही हो गई है। आज जनरेशन बदल गया है, लोगों की डिमांड बदल गई है। अब लोग चाहते हैं किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच परख अच्छे से कर ली जाए, कहीं ऐसा न हो बाद में वो खराब निकल आए। तो इसीलिए ये नया सिद्धांत सरकार ने लागू कर दिया है। अब हमारे देश में ये गैर कानूनी नहीं है, इसके लिए कानून बन चुका है। अब आप आराम से बिना डरे हुए शादी से पहले स्वागत मना सकते हैं। लेकिन इसमें मेरी 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आप ऐसी गलती कर बैठेंगे कि फिर उसका भुगतान आपको काफी भरना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो नियम और कानून और कैसे आप बिना शादी के स्वागत मना सकते हैं। स्वागत का मतलब तो आप जानते ही होंगे। जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनमें पहले लड़का लड़की की शादी की जाती है और उसके बाद उनकी शादी की पहली रात को हम स्वागत मानते हैं। स्वागत का सामान्य रूप से अर्थ एक ही है कि जब लड़का लड़की पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं उसको मुख्य रूप से स्वागत बोला जाता है। लेकिन स्वागत इतनी भर नहीं है। स्वागत के बारे में कोई अलग से वीडियो हम आपको देंगे जिसमें स्वागत की A to Z डिटेल आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं शादी से पहले स्वागत आप कैसे मना सकते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लागू किया है। ये कानूनन तौर से पास भी हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले स्वागत मनाना चाहता है, यानी किसी लड़की के साथ उस तरीके से रहना चाहता है जैसे एक पति और पत्नी रहते हैं, वो सभी काम करना चाहता है जो शादी के बाद पति पत्नी करते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो कानून है उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के किसी के साथ रहने का एग्रीमेंट। ये कानून तौर पर कोर्ट से बनता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है या फिर आपको कोई लड़का पसंद है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम पति पत्नी की तरह मैं उसके साथ रहूं, वो सारे काम करूं जो एक पति पत्नी के साथ करता है और पत्नी पति के साथ करती है, एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना और एक साथ सोना, यहाँ तक कि बच्चे भी आप आराम से पैदा कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर शादी का कोई झंझट नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट बनवाना होता है। जैसे शादी की जाती है कोर्ट में, तो उसमें भी वो एग्रीमेंट ही होता है आपका एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनता है उसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। हम दोनों अपनी ही सहमति से रह रहे हैं, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ रहते हुए अगर हमारे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ भी हम रह रहे हैं उनके साथ हमारे शादी जैसे कोई भी दायित्व नहीं है। दायित्व मीन्स जिम्मेदारी नहीं है। आप जिसके भी साथ बिना शादी के रह रहे हैं उसे आप कभी भी छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे पैदा हो गए हैं तो आपका जो बच्चा होगा वो आपकी संपत्ति में अपना अधिकार ले सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उस लड़की को आप
2 साल 3 साल 4 साल उसके साथ रहने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो वो आपके ऊपर इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती है कि ये मेरा पति है, क्योंकि आप उसके पति नहीं हैं, आप केवल उसके साथ रहते हैं। इसी को कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी संबंध में रहना, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उस दौरान उस लड़की के कोई संतान भी पैदा हो जाती है तो वो चाहे तो संतान को अपने पास रख सकती है, उसमें भी आपकी मर्जी उसको पूछनी पड़ेगी, और आप चाहें तो आप भी उस संतान को रख सकते हैं। लेकिन आपकी संतान आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वो आपका जायज वारिस है, वो आपका ही बेटा या बेटी होगा, तो उसको आपको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ आपके पति पत्नी वाली कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आप बाद में पति पत्नी की तरह शादी भी कर सकते हैं, या फिर बिना शादी के भी पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पहले ये पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो आपको कैसे रखता है, और आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यही कानून है। लिव इन रिलेशनशिप के कानून का मतलब यही है कि पहले आराम से ठोक बजा के देख लो, माल अच्छा है तो उसे इस्तेमाल करो, वरना आप उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। हम बाजार में जब भी कोई माल खरीदने जाते हैं तो पहले उसको चेक करते हैं, गारंटी मांगते हैं, भैया अच्छा हुआ तो रखेंगे, खराब हुआ तो वापस कर देंगे। वही स्थिति यहाँ पर है, और ये कानूनन अपराध नहीं है। इसको भारत सरकार ने मान्यता दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार इस पर बहस हुई, तो उसमें ये प्रस्ताव पास हो गया है, और अब ये हमारे संविधान का एक कानून बन गया है। तो इस तरीके से आप शादी से पहले ही सुहागरात के फुल मजे ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये विदेश नहीं है जो यहाँ पर नियम कानून सही सही चलेंगे, ये हिंदुस्तान है। किसी लड़की के साथ रहने के लिए अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट करा लिया है, फिर भी वो लड़की अगर आपके खिलाफ FIR कर देती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ 2 साल से रह रहा है और मेरी इसने इज्जत लूटी है, या मेरे साथ इसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो आपके एग्रीमेंट को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कानून का पालन अच्छे तरीके से होता नहीं है। तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको जेल भी होगी, और जब तक आप ये साबित करेंगे, यानी आप केस लड़ेंगे, आपका वकील वहाँ तारीखें डालेगा और उस एग्रीमेंट को ये साबित करेगा कि इन दोनों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट था, उस समय तक 10 साल निकल चुके होंगे, और 10 साल में आपकी जो हालत है वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लें। सरकार का कुछ नहीं है, जैसे जनता कहती है वैसे नियम पारित कर देती है, लेकिन इसका भुगतान जनता को ही करना है। तो मेरा कहना उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोग इस रिलेशनशिप में रहने की गलती ना करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप अमीर लोगों के लिए है, और अमीर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक व्यक्ति के साथ रहते हैं या 10 व्यक्ति के साथ, क्योंकि अमीर शादी से पहले संबंध बनाना गलत नहीं मानते हैं, जबकि गरीबों में बहुत ही इसको गलत माना जाता है। समाज में इससे इज्जत भी चली जाती मानी जाती है, और बदनामी का तो डर होता ही है। लेकिन मेरे हिसाब से भी शादी से पहले रिलेशनशिप बनाना या बाद में बनाना कोई जुर्म या अपराध नहीं है। आप रिलेशनशिप उसी के साथ बना सकते हैं जिसकी अच्छे से मर्जी हो। अगर बिना मर्जी के आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपके ऊपर रेप का केस भी लग सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो कोई भी काम करने से पहले अपनी मानसिक, शारीरिक और अपनी आर्थिक स्थिति जरूर चेक कर लें कि आप जो खतरा मोल लेने वाले हो उससे निपटने का आपके पास क्या रास्ता है। अगर बिना सोचे विचारे ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।